बाल राम कथा। गणेश जी महाराज व लक्ष्मी माता को नमस्कार। आज बाल राम कथा पढ़ेंगे। ऐसी प्यारी कथा। आज के राजा राम के साथ क्या हो रहा है। पहले तो विवाह हुआ सीता माँ के साथ, साथ चारों ही भाइयों का विवाह हुआ। अब आज देखते हैं राजा दशरथ जी कितने प्रसन्न हैं कि मेरे बेटों का विवाह हो चुका है और अगला मेरा अब कार्य है राम को राज्य बनाना है, राम के काम को, राम की भक्ति को राज्याभिषेक करना है राम का। वहीं से दो वरदान, एक ऐसी कथा है जिसमें जब चारों बेटों का विवाह हो चुका, सब प्रसन्न थे और विशेष तौर पे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों बड़े प्रेम और भाव से रहते थे। उन तीनों में चारों संतानों के लिए इतना प्रेम था कि उनके लिए लगता था कि कौशल्या देखे तो अरे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कितने प्यारे हैं, राम भी मेरे प्यारे हैं। और सुमित्रा, कैकेयी, इनको लगता है कि उनको कौशल्या जी ने जो कुछ कहा है, जो हमारे परिवार में है, वो प्यार हमारे साथ है। और सच भी था, सबका प्यार था। लेकिन जीवन में कहावत है ना कि वक्त के साथ कई बार गलतियाँ, कई बार अधर्म और कई बार गलत वजह से भी और कई बार मजबूरी से राजा राम, छोटे से राम ने जब जन्म लिया तो कितने प्यारे थे। दशरथ जी के ऐसे लाडले पुत्र, सबसे प्यारा। दशरथ जी का तो खुले आम कहते थे कि मेरा राम सबसे प्यारा। क्यों? क्योंकि वो थे ही वैसे, विश्वास से, कर्तव्य की भावना, जो जरूरत हो। जब दशरथ जी ने राम को और लक्ष्मण को जाने के लिए भेजा विश्वामित्र जी के साथ, तो कितनी विशेष रूप में अपनी भक्ति बताई, किस तरह से अपने कर्तव्य निभाए राम ने। उन्होंने विश्वामित्र जी की आज्ञा को ही प्रमुख कर लिया। अयोध्या जाना शुरू नहीं किया कि अब अयोध्या नहीं, दशरथ जी पिताजी ने ही मुझे भेजा है विश्वामित्र जी के साथ। और वहीं तो दोनों भाई लगे थे। तो ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद जनकपुर आ गए। जनकपुर आने के बाद बड़ी खुशियां थी नगर में। चारों तरफ सिर्फ दशरथ जी और उनकी पत्नियां ही बच्चों से खुश नहीं थी, उनके साथ साथ पूरी दुनिया। अयोध्या की हर एक सांस में ये था कि राम, ऐसा प्यार। तो दोनों का ऐसा प्रेम था। राजा दशरथ जी ने अब सोचना शुरू कर दिया कि बस अब मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, राम का राज्याभिषेक करना है। और शुरू कर लिया, अपने गुरुजनों के साथ बातचीत की। गुरुजनों से बात करने के बाद ये आप प्रयास किया कि क्या करना है। तो वशिष्ठ मुनि जी वहां आ गए। उन्हें मिला राम जी के साथ, राम जी नहीं, दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि जी को बुलाया, बातें की और बहुत खुशी और प्रेम और भाव से अपने मन की बात स्पष्ट की कि मुनिवर, अब तो राम का राज्याभिषेक हो जाए, इसकी ही आवश्यकता है। मुझे मेरे राम से यही प्रेम है। और वशिष्ठ मुनि जी तो खुश हुए ही, हर एक नगरी के लोग खुश हो गए कि वाह, राम का विवाह, राम का राज्याभिषेक, बड़ी खुशी की बात हो गई। कहने की देरी थी, बस वशिष्ठ मुनि से बात हुई और शुरू हो गया कि अब तो राम का राज्याभिषेक करना है। और दशरथ जी ने तो प्रेम की सीमा इस कदर की कि मुनिजन, कल ही हम लोग राम का राज्याभिषेक करते हैं। जैसे ही कहा राम का राज्याभिषेक, तो सारे लोग तैयार थे, सब खुशियां में लगे हुए हैं कि हाँ, करना है। उसके बाद
उसके बाद तो दरबार में राम को राजा बनाने की घोषणा भी कर दी गई। हर कोई तैयार था। जिसे भी खबर मिलती बड़ी खुशी होती। इतनी अच्छी ध्वनि फैलने लग गई कि राजा दशरथ ने उस प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने खुलेआम ये घोषणा की कि मैं राम का राज्याभिषेक कल ही करूंगा। और दशरथ जी की ये बात सुनकर नगर नगर में, अयोध्या में चारों तरफ गीत, भजन, कीर्तन, सुबह खुशी की बधाई आदि सब कुछ एक साथ शुरू हो गया। और तो और अब सबसे बड़ी बात ये थी कि राम का राज्याभिषेक कल है, तो सब तैयार हो रहे थे, खुशियां हो रही थी, सब तरफ बात हो रही थी। और एक बात बीच में ये हुई कि जिस दिन दशरथ जी ने कहा कल अयोध्या राम को राज्याभिषेक बनाना है, तो उस दिन भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई अपने नाना के घर गए हुए थे। नाना के साथ जब थे, उनके नाना थे केकई राज के घर। तो इस बार काफी दिन हो गया था, भरत और शत्रुघ्न वहीं पर रह रहे थे, तो उन्हें बड़ा घर की याद आ रही थी। राम जी के साथ तो वो बड़े प्रसन्न रहते थे कि राम से मिलना है, लक्ष्मण से मिलना है, दोनों आने को चाहते थे। पर नाना का प्यार भी कुछ ऐसा ही था। नाना जी का प्रेम, केकई राज जो नाना थे, उन्होंने कहा कि और रुको और रुको और रुको। तो इस बार काफी दिन बीत गए थे। इधर ये बात हो रही थी तो लोगों ने सबको खबर सुना दी। लेकिन अभी तो दशरथ जी के महल में पहुंचकर घर में आके पत्नियों से बात करने ही वाले थे खुशी की कि राम का राज्याभिषेक, राम का राज्य में राम की राज्याभिषेक करनी है, राम की तैयारी करनी है। तो कहना है, अभी तो दशरथ जी ने मन में सोचा ही था कि मैं कौशल्या, सुमित्रा, केकई से जाकर ये बात करूंगा और कल हम लोग राम का राज्याभिषेक शुरू करेंगे। बस अभी सोच ही रहे थे कि पता नहीं ये 2 वरदान वाली बात सामने आ गई। 2 वरदान, 2 अलग तरह के। कैसे वरदान? 2 वरदान जो उन्होंने पहले किसी सालों बरसों पहले जमा करके रखा था, पर केकई को कोई प्यार ही नहीं था इस झगड़े के लिए, कुछ और के लिए। उन्हें तो प्रेम था, तो वो तो अपने प्रेम से ही थे। केकई की एक सखी कह लें या उसकी स्वागत करने वाली या उनका आदर करने वाली या उनके साथी, प्रेमी, जो भी रिश्ता कह दिया जाए, केकई और मंथरा का बहुत पास था, बहुत आपस में प्रेम था। ये मंथरा जो थी वो शुरू से ही केकई के साथ बचपन से ही और विवाह के बाद अयोध्या लौट के आई थी। केकई ने ये पूरी खबर, पूरी बातें बाहर जो हो रही थी कि राम का राज्याभिषेक होगा, ये खबर उसके कानों में आ गई। और जैसे ही उसे ये बात सुनी, समझ में आई, वह बड़े क्रोध, गुस्से में और इस भाव से कि ये तो गलत है, उसने जल्दी से केकई से मिलने की कोशिश की। पहुंची तो देखा मैं केकई आज विश्राम में थी, सो रही थी या अंदर बैठी थी। मंथरा ने उसे हिलाया, डगमगाया, कहा, सुनो, क्या कर रहे हो? तुम्हें विश्राम लग रहा है? पता है क्या होने वाला है? अब जीवन में क्या होने वाला है? केकई ने कहा, क्या बात है? ऐसी कौन सी बात याद आ गई? और क्या हुआ, बोलो तो। अरे तुम्हें पता नहीं, यहाँ पर तो सब कुछ हो रहा है ऐसा जिसमें तुम्हारा विनाश है। केकई ने कहा, मेरा विनाश? हाँ हाँ, तेरा विनाश, तेरे पुत्र भरत का। तुम्हारा भरत, वो तुम्हारे ऊपर गुलाम हो जाएगा। केकई ने सोचने की बात हटाकर कहा, चुप हो जा, बात बता, क्या हुआ? तो मंथरा ने कहा कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, कल होगा। और केकई की तो खुशी, मानो पूरी दुनिया में खुशियों का बहार आ गई। उसने अपने पहने हुए गहने, चीजें वगैरह निकाल के
मंथरा को दिया और कहा कि तुम्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मेरा राम राज्याभिषेक बनेगा। मेरा राम सबसे पूर्ण है। जरूर खुशी की बात है। मंथरा ने कहा कि बस कह लिया, अब सुन भी लो। यहाँ तुम क्या चाहती हो? कौशल्या यहाँ की रानी बनेगी, राम यहाँ का राजा बनेगा, और कैकेयी आप तुम तो राक्षसी गुलाम हो जाओगे। तुम्हें तो यहाँ पर आदर नहीं होगा। तुम्हें तो सिर्फ काम करने की, गुलामी की बात आएगी। भरत तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तुम क्या सोच रही हो? क्या किस विषय में तुम्हें ये आ रहा है इतना प्रेम? ये बात सोच कर तो कैकेयी की स्थिति अचानक, थोड़ी देर में जो इतनी खुश थी, इतनी प्रसन्न थी, उसके चेहरे में वो बातें आई और सर में चक्कर सा हो गया। ऐसा चक्कर, उन्हें लगा कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है। ये क्या कह रहे हैं? वह बचपन से ही कैकेयी के साथ रहती थी, तो मंथरा आज बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि मेरी बात अब सही हुई है। अब कैकेयी ने सुनना शुरू कर दिया है। और बड़े दुख की बात थी कि कैकेयी की बात को जब कैकेयी ने मंथरा की बात को सुनकर अब मानने लगी हैं, तो एक पल में ही उनमें कहाँ तो खुशी थी, कहाँ इतनी खुशी कि राम की बात हो रही थी, राज्याभिषेक की बात हो रही थी। सब चीज़ें उल्टी हो गई और कैकेयी क्रोध में बैठी थी। उस घर में जहाँ बैठी थी वहाँ से उठी और क्रोध में आ गई। क्रोध में आकर उसने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ करना है। कैकेयी ने मंथरा से पूछा कि मैं करूं क्या? हाँ, अब मुझे तुम्हारी बात तो समझ में आ रही है, पर मैं करूंगा क्या करूं? मंथरा ने बड़े ही चालाकी से अपनी बात खुशी खुशी रूप में, क्रोध में, लेकिन दिखा रही थी क्रोध, पर अंदर खुश थी कि चलो अब पता चलेगा। कैकेयी यहाँ की सबसे मुख्य बनेगी और मैं भी उसके साथ रहूँगा। मैं उसके साथ पूरे परिवार, अपने मित्रों के साथ अब दोस्ती रहेगी। वहाँ राम राजा नहीं होगा, हमारा भरत होगा। ये बातें मन ही मन कह रही थी। तो कैकेयी ने जब पूछा कि आखिर मैं अब करूं क्या, कैसे मैं काम करूं अब, तब मंथरा ने कहा कि बहुत सरल सी बात है। याद करो, दशरथ जी ने तुम्हें 2 बार वरदान दिए थे। 2 वरदान की बात कही थी, पर कुछ लेने के लिए तैयार नहीं हुए। तो कहा ठीक है, तुम जब भी कहोगे तब तुम्हें 2 वरदान मैं देना चाहता हूँ। तो वो 2 वरदान बाकी हैं ना? मंथरा ने जब ये बात कही तो कैकेयी को लगा कि 2 वरदान, उसे पुरानी बातें झटपट याद आने लगी। और जैसे ही याद आई कि हाँ, दशरथ जी के साथ मैं कैकेयी और दशरथ जी एक साथ बैठे थे और वहाँ पर वो प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दिया था कि 2 वरदान तुम्हें देना चाहता हूँ। आज 2 वरदान देने हैं, लेने हैं मुझे 2 वरदान। और ये कहने पर मंथरा ने उन्हें बता दिया कि 2 वरदान बस छोटा सा काम है। नंबर 1, भरत को यहाँ का राज्य बनाया जाए, और दूसरा सिर्फ 14 वर्षों के लिए, 14 ईयर्स, 14 वर्ष के लिए वनवास करना है, जंगल में रहना है। उनकी ये बात सुनकर कैकेयी मन ही मन तैयार हो गई कि हाँ, यही करना है। मुझे मेरे भरत को राजा बनाना है, मुझे राम को यहाँ से निकालना है, उसे जंगल में भेजना है। और वही बात लेकर वह क्रोध में बैठी रही। जैसे महल में होता है कि क्रोध करने पर, गुस्से में होने पर एक अलग रूम में बैठकर, खुली जगह में बैठकर, वैसा ही जगह पर उन्होंने स्थान कर लिया और बैठ गए क्रोध में, सजी हुई
कौशल्या, सुमित्रा, केकई जितनी सुंदर सजी सजी प्यारी प्यारी रहती थी, केकई ने क्रोध रूप धारण कर लिया। उसे देखकर तो डर भी लग जाता था। कोई ध्यान से देख ले तो डर जाए, ऐसी बात थी। लेकिन करते क्या। वहां बैठी अब दशरथ जी। केकई तो तैयार हो गई कि उसे क्रोध करना ही है, उसे 2 वरदान की खबर सुनानी है। दशरथ जी को पता ही नहीं, उन्होंने सोचा अरे सुबह से सब काम कर रहा हूँ, एक बार पहले तो कौशल्या, सुमित्रा, केकई को ये खबर सुनाऊं कि भाई राम का राज्याभिषेक होना है और कल होगा, सो तैयारियां करनी है। सोच ही रहे थे, लौट कर महल की तरफ जब आए तो कौशल्या और सुमित्रा आगे थी। सामने पहले नजर उनके ऊपर केकई की बारी आ गई कि चलो पहले केकई को कहते हैं। केकई के पास गए, देखा केकई अपने घर में ही नहीं है। चारों तरफ देखा, फिर क्रोध भवन में बैठी हुई दिखाई दी। क्रोध भवन में जब पूछा कि बात क्या है, तो केकई कुछ कहती ही नहीं, क्योंकि उसे तो क्रोध आ रहा है, उसे तो गुस्सा दिखाना है, उसे तो 2 वरदान पाने हैं। दशरथ जी ने बारंबार पूछा। केकई ने पहले तो कहा नहीं, फिर बड़ी मुश्किल से कहा कि अगर कुछ कहना चाहती हूँ और आप मानना चाहते हो तो बात करूँ। हाँ, मैं बीमार हूँ, हाँ मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं जानना चाहती हूँ और मुझे मेरी 2 बातों के विश्वास है तुम्हें कहने की कि आप मानोगे। दशरथ जी ने कहा कि हाँ ठीक है, कहो ना, क्या चाहिए तुम्हें। अच्छा 2 वरदान, ठीक है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बोलो। और केकई ने बड़े क्रोध से बहुत अजीब अपनी भाषा मन में पकड़ कर कहा, छोटी सी बात है, 2 वरदान हैं। पहला, भरत यहाँ का राजा बनेगा, भरत का राज्याभिषेक होना है। और दूसरा है राम को 14 वर्षों के लिए वनवास देना है, 14 वर्ष के लिए जाना है राम को, बस इतनी सी बात है। अगर आप इससे खुश हैं, आप इसे मानते हैं तो मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है, अन्यथा आपकी मर्जी। दिखाने के लिए बात मत कीजिएगा, आपको जो करना है वो 2 वरदान की बात सुनानी है। देख लीजिए, दशरथ जी के मन में ऐसी स्थिति हुई उस वक्त कि जो सुबह राम का राज्याभिषेक बनने के लिए दशरथ जी की उम्र बड़ी थी, लेकिन बड़े उत्सुक थे। अचानक उस बात के बाद उनमें तूफान सी हो गई, अंधकार सा हो गया। दशरथ जी ने कभी गुस्सा किया, कभी प्रेम से कहा, कभी कई बार कहा कि क्या करूं। अंत में यहाँ तक भी कहने लगी कि ठीक है, पहला वरदान, भरत को राज्याभिषेक ही दूंगा, लेकिन मेरे राम को वन की ओर मत कहो। मेरा सबसे बड़ा पुत्र वही है, तुम ये। केकई ने कहना मना कर दिया, कहा कि जवाब मत दीजिए, हाँ या ना, 2 वरदान मानेंगे या नहीं। दशरथ जी वही दिन, जिस दिन सुबह राम का राज्याभिषेक करने की बात करने वाले थे, रात को वो वहाँ कभी तो बेहोश हो जाते हैं, कभी वो कांपने लगते हैं, कभी कुछ स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, कुछ शब्द नहीं आया, कई बार विश्राम हो गए, गिरने लग जा रहे थे। लेकिन केकई ने मना कर दिया तो कर दिया, मानने को वो नहीं चाहती थी। दशरथ जी की स्थिति कितनी बुरी हुई कि इसके बारे में कहना मुश्किल है। कितनी कठिन की बात थी कि जिस राम को जन्म के समय दशरथ जी ने प्रसन्न रूप में अपने बड़े पुत्र का प्यार इतने रूप से माना था, आज ये स्थिति आ गई है। केकई ने ये क्या कर दिया। ये बातें आगे हुई। केकई ने जब कुछ नहीं सुना तो राम की स्थिति खराब हो गई। राम की स्थिति किसके लिए? केकई के लिए। राम से मिलना तो केकई स्वयं चाहती थी, लेकिन बीच में मंथरा ने जो सिखाया, बस वहां पे 2 वरदान अलग रूप में बन गए। राजा दशरथ की स्थिति के बाद और लोगों ने बातें अभी कोई नहीं कर रहे थे, सिर्फ उस घर में, उस क्रोध में
कैकेयी और दशरथ की ही बातें हो रही थी। आगे बढ़कर कई बार दशरथ जी ने प्रयास किया, लेकिन मानने से मना कर दिया। तो बाद में खबर दी राम को और बुलाया। राम बड़े माँ की आज्ञा को, पिता की आज्ञा को वो बड़े प्रेम से हमेशा करते थे। जैसे ही उन्हें दशरथ जी के पास जाना था, राम जी वहाँ पहुँचे और दुख की घटना हुई कि कैकेयी को तो याद है 2 वरदान, दशरथ जी को कुछ याद नहीं, सिर्फ दुख और दुख और दुख। लेकिन कैकेयी ने बड़े क्रोध और तेजी से कहा कि कोई नहीं, बस एक बात थी कि 2 वरदान की बात कही थी, अब तो दशरथ जी तुम्हारे पिताश्री देना दें या ना दें उनकी मर्जी है। दशरथ जी कह भी नहीं पा रहे हैं कि 2 वरदान कैसे हैं। कैकेयी जी ने सिर्फ इतना कहा कि बस 2 वरदान हैं, मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक करना है। राम जी प्रसन्न हो गए। अरे वाह, मेरे राम ने जब ये कहा कि मेरे भरत को राज्याभिषेक करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। राम की ये बात सुनकर कैकेयी ने कहा, और दूसरी बात है, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना है। राम जी ने वह सुनकर भी कोई ना तो क्रोध किया, ना दुख किया, ना चिंता की। कहा अच्छा ये है, धन्यवाद, बहुत अच्छा, मैं अवश्य जाऊंगा। मैं जंगल में जाऊंगा 14 वर्षों का, और मेरा भाई मेरा भरत राम का राज्याभिषेक बनेगा, वो मुझे बहुत खुशी की बात है। राम जी की ये बातें सुनकर कैसी स्थिति है देखिए कि दशरथ जी मृत्यु के समान आ गए हैं। कैकेयी क्रोध में भरा अपना मतलब निभा रही है, और राम प्रसन्न है कि वाह, भरत को राज्याभिषेक बनाना है। लेकिन पिता दशरथ की स्थिति तो मृत्यु के करीब पहुंच रही थी। उसके बाद राम ने स्वयं अपनी बात को स्वीकार किया कि हाँ मैं अवश्य जाऊंगा। राम ने जब कहा तो आगे बात होती तो क्या, लक्ष्मण का जवाब। पहली बात तो लक्ष्मण को ये समझ में आया कि यहाँ तो स्थिति कुछ अलग है। 2 वरदान की बातें अब समझ में आ गई हैं, लेकिन ये भरत का राज्याभिषेक की बात हो रही है, मतलब क्या हो रहा है। लक्ष्मण को ये सब मन में भाव आ रहे हैं, लेकिन राम ने सब चीज के लिए मना किया। तो लक्ष्मण तो तैयार थे कि जो कहोगे, मतलब राम जी जो कहेंगे, राम के कही भी बात ही मेरे लिए सबसे है। तो भरत तैयार हुए। जब भरत की कथा आगे बढ़ी कि भाई भरत भी साथ में, भरत तो राज्याभिषेक करेगा, लक्ष्मण राम के साथ ही जंगल में जाएगा। तो सीता माँ ने आवाज़ सुनाई, मुझे भी आपके साथ चलना है। कोई समझाते हैं, कोई मना करते हैं, कोई क्रोध करते हैं, कोई प्रेम करते हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं थे। और अंततः यह निश्चय हुआ कि राम का राज्याभिषेक अब नहीं होगा और उसकी जगह भरत का राज्याभिषेक होगा। लेकिन पहले ही, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न तो अपने नाना के घर पे हैं, तो यहाँ पर पहले राम को वनवास देना है। राम, सीता और लक्ष्मण ये तीनों वनवास की ओर निकल पड़े। पिता दशरथ जी की स्थिति ऐसी हुई कि उनके बार बार न जाने की बात कहते रहते हैं, कभी कहते हैं, कभी बोलते नहीं, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन राम ने कहा कि नहीं, मैं पिता की आज्ञा पूरी करूँगा। मैं पिता की आज्ञा, मेरे पिता दशरथ जी, उन्होंने मुझे 2 वरदान की बात जो कही है, मैं उसे निभाऊंगा, चलूँगा। और आगे की ओर शुरू हो गई। राजा दशरथ जी गहरे मतलब कैसी गहरापन, उनके जीवन में मृत्यु का करीब आ गया। राम ने अपने पिता की बात को राजा दशरथ ने राम के लिए भी कहा। राजा दशरथ ने कहा राम की
सौगंध है। कैकई कुछ भी कहे, भरत को भले ही राज्याभिषेक दे दो, पर राम को यहीं रखना है। राम तुम्हें मेरे पास ही रखना है। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। राजा दशरथ यह सुन नहीं रहे थे। राजा दशरथ तो विश्वास हो रहे थे। विश्वास क्या कि राम को बचा के रखो, राम को अपने पास रखो, पर ऐसा होता नहीं है। वे बेहोश होकर बेसुध हो गए। बीच बीच में उनमें थोड़ा सा होश आता है तो वो फिर से वो कैकई को कहना चाहते हैं, तुम अन्याय कर रहे हो। वे रात भर कैकई के सामने गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, डराते रहे और कई बार तो क्रोध में दिखा रहे थे। लेकिन कैकई का उस समय अलग ही रूप था। उसने चाहे जो हो जाए, राम को वनवास भेजना है और भरत को राज्याभिषेक करना है। कैकई की ये कथा, कैकई की यह ऐसी घटना उस समय बड़ी कठिन हो गई और दशरथ जी की मृत्यु निकट आने लग गई। ऐसी स्थिति हो गई। ये दो वरदान का जो काम था, पहला भरत का राज्याभिषेक और राम का वनवास, बस यही दो वरदान प्रमुख बना दिए गए। कथा ही अलग हो गई रामायण की। क्या हो रहा था, कितना अच्छा अवधपुरी में जो राम की बातें, उनका जन्म, उनकी पूजा, विश्वामित्र जी से आश्रम, विश्वामित्र जी के साथ वनवास में, जनकपुर में जाकर विवाह की घटना तक की थी। और यूं ही उसके तुरंत बाद ऐसी घटना हो गई जो कैकई ने की, और जो कैकई स्वयं राम से इतना प्यार करती थी, इस मंथरा ने सारी कथा बदल दी। यही थी दो वरदान की घटना, जिसमें राजा दशरथ जो राजा थे, जो महाराज थे, जो पूरे नगरी में सबकी सेवा भाव करते थे, आज सब विनाश की ओर आ रहा है। क्यों? क्योंकि राम को जंगल देना है और भरत को राज्याभिषेक करना है। यही इस राम की कथा अलग अलग रूप में यहाँ है कि राम के साथ न्याय भी हुआ है। न्याय क्या हुआ? न्याय अन्याय नहीं हुआ था, लेकिन कैकई को अंधा दिखा। कैकई को लगने लगा कि नहीं, ये तो मेरे साथ अन्याय कर रही है। यही बात आगे बढ़ी, पर दशरथ जी की मृत्यु निकट की ओर आने लगी थी। यही इस राम कथा में विशेष रूप पर दो वरदान की बातें इसमें आई। राम के बारे में आगे की कथा और सुनेंगे विश्राम से, थोड़े आराम से। अभी राजा दशरथ जी की मृत्यु ना हो, सब इसका प्रयास करते रहे। राधे राधे।